खूनी चुड़ैल का तीसरा सिग्नल पार्ट 1। शहर के बाहर निकलते ही रोड का रंग बदल जाता था। बिल्डिंग्स और स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूट जाती थीं और उनकी जगह लंबी लंबी पेड़ों की परछाइयां ले लेती थीं। दिन के वक्त भी ये रोड अजीब लगती थी, लेकिन रात के बाद यहां से गुजरना मतलब खुद को मुसीबत में डालना था। इस रोड पर एक ट्रैफिक सिग्नल था, तीसरा सिग्नल। नाम सुनने में नॉर्मल लगता था, पर शहर के लोग इस नाम को लेकर धीरे बोलते थे। ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स और ट्रक वाले इस सिग्नल के पास रात को गाड़ी रोकने से बचते थे। अगर मजबूरी में रुकना भी पड़ता तो आंखें बंद करके मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकल जाते थे। इसकी वजह कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसकी वजह थी एक चुड़ैल। कहा जाता था कि रात 12 बजे के बाद तीसरे सिग्नल पर एक औरत लिफ्ट मांगती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी पूरा घर नहीं पहुंचता, कभी सिर गायब मिलता, कभी पूरी लाश ही नहीं मिलती। पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसे किसी केस का जिक्र नहीं था। हर केस को हिट एंड रन, जानवरों का हमला या शराब के नशे में हुआ एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया जाता था। पर शहर के लोग जानते थे ये सिर्फ बहाना था। अमित शर्मा इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। 22 साल का अमित इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अभी अभी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पर लगा था। शहर से थोड़ा दूर उसका घर था, इसलिए उसे रोज रात को बाइक से आना जाना पड़ता था। उसके दोस्त अक्सर उसे तीसरे सिग्नल के बारे में डराते रहते थे। भाई, रात को उधर मत जाया कर, पागल है क्या, वो चुड़ैल सच में है। अमित बस हंसा करता था। तुम लोग अभी भी इन बातों में फंसे हुए हो, वो कहता। सिग्नल है, भूत थोड़ी। उस रात भी अमित ऑफिस से देर से निकला। प्रोजेक्ट डेडलाइन के कारण ओवरटाइम हो गया था। घड़ी देखी 12:20 AM। उसके पास 2 रास्ते थे, एक लंबा सेफ रूट और एक शॉर्टकट, तीसरे सिग्नल वाला रोड। अमित ने बिना सोचे शॉर्टकट चुन लिया। बाइक स्टार्ट हुई और शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। दुकानें बंद थीं, स्ट्रीट लाइट्स कम हो रही थीं और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। जैसे ही उसने तीसरे सिग्नल के एरिया में एंट्री ली, उसका मोबाइल नेटवर्क एकदम से कमज़ोर हो गया। सिग्नल दूर से ही लाल चमकता हुआ दिख रहा था। अमित ने नोटिस किया, पूरी रोड खाली थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज़, सिर्फ बाइक के इंजन की हल्की गुनगुनाहट और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। जैसे ही वो सिग्नल के पास पहुंचा, लाइट अभी भी लाल थी। उसने बाइक रोकी और पैर जमीन पर रखा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा। सिग्नल के थोड़े आगे रोड के किनारे एक लड़की खड़ी थी। अमित को पहले लगा कोई कॉलेज की स्टूडेंट होगी जो लेट हो गई हो। लड़की सफ़ेद सूट पहने थी और ऊपर से लाल चुनरी लिए हुए थी। उसका चेहरा पीला था, पर ज्यादा डरावना नहीं लग रहा था। लड़की ने धीरे से हाथ उठाया। लिफ्ट चाहिए, उसने कहा। अमित को थोड़ा अजीब लगा, इस वक्त इस रोड पर कोई लड़की अकेले। उसके दिमाग में दोस्त की बातें घूमने लगी, पर उसने उन्हें झटक दिया। यहीं तक जाना है, अमित ने पूछा। लड़की ने सिर हिला दिया। अमित ने बाइक आगे बढ़ाई और लड़की को पीछे बैठने का इशारा किया। जब लड़की बाइक पर बैठी, अमित को अचानक ठंड का एहसास हुआ, जैसे किसी ने बर्फ से भरा हाथ उसकी पीठ पर रख दिया हो। उसने सोचा हवा तेज होगी। सिग्नल अभी भी लाल था। अमित ने सोचा बिना रुके निकल जाता हूँ, पर पता नहीं क्यों उसका पैर ब्रेक पर ही जम गया। सिग्नल ग्रीन हुआ और बाइक आगे बढ़ी। जैसे ही बाइक चल पड़ी, अमित को पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। उसने मिरर में देखा, पर लड़की का चेहरा उसे नजर नहीं आया, सिर्फ लाल चुनरी हवा में लहरा रही थी। बाइक थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि अमित की नज़र लड़की के पैरों पर पड़ी और उसका शरीर सुन पड़ गया। लड़की के पैर सीधे नहीं थे, उनकी एड़ियां आगे की तरफ थीं और उंगलियां पीछे। अमित का हाथ हैंडल पर कांपने लगा। उसने बाइक रोकनी चाही, पर उसकी बॉडी ने जैसे बात मानने से इनकार कर दिया। उस वक्त उसे पहली बार महसूस हुआ, तीसरा सिग्नल सिर्फ एक जगह नहीं, एक फंदा है, और वो फंदा अब उसके गले में पड़ चुका था। इस स्टोरी के अगले पार्ट में क्या हुआ ज़रूर सुने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खूनी चुड़ैल का तीसरा सिग्नल पार्ट 2। अमित का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। बाइक चल रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैर उसके अपने नहीं रहे। लड़की उसके पीछे बैठी थी, बिल्कुल चुप, जैसे सांस भी ना ले रही हो। उसके कान के पास हल्की हल्की सांस की आवाज आ रही थी, ठंडी और भारी। अमित ने पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम ठीक हो ना? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी हंसी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। अमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसने स्पीड बढ़ा दी। उसे लगा जितनी जल्दी हो सके इस रोड से निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन अजीब बात यह थी कि रोड खत्म ही नहीं हो रही थी। जो मोड़ उसे रोज सिर्फ 2 मिनट में क्रॉस हो जाता था, आज वही मोड़ बार बार सामने आ रहा था, जैसे बाइक गोल गोल घूम रही हो। ये मुमकिन नहीं है, अमित ने खुद से कहा। तभी लड़की ने धीरे से अपना चेहरा आगे की तरफ झुकाया। उसकी सांस अमित की गर्दन को छू रही थी। तुम डर रहे हो? लड़की ने पूछा। उसकी आवाज में लड़कीपन नहीं था, वो आवाज खोखली थी, जैसे कब्र के अंदर से आ रही हो। अमित ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक ही चीज नोटिस की कि लड़की का रिफ्लेक्शन मिरर में दिख ही नहीं रहा था। अमित ने अचानक बाइक ब्रेक मारी। बाइक फिसली और सड़क के बीच रुक गई। अमित तुरंत उतर गया और पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब भी बाइक पर बैठी थी, पर अब वो लड़की नहीं लग रही थी। उसकी गर्दन थोड़ी ज्यादा लंबी हो चुकी थी, आंखें बिल्कुल काली, बिना किसी सफेदी के। मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे जबड़ा अपनी हद से ज्यादा नीचे जा रहा हो। तू रुक क्यों गया? उसने पूछा। अमित पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे, सिर्फ काला अंधेरा। मैं वही हूं जो तीसरे सिग्नल पर रह जाती है। अगले ही पल लड़की बाइक से नीचे उतर आई, पर उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में थोड़ा सा ऊपर थी। अमित भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागता रहा। पर जितना भागता रोड उतना ही लंबा होता जाता। जंगल की परछाइयां उस पर झुकने लगीं, जैसे पेड़ भी उसे पकड़ना चाहते हो। तभी उसे दूर एक छोटा सा मंदिर दिखा। अमित पूरी ताकत से उस तरफ भागा। मंदिर के पास पहुंचते ही वो गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, लड़की रोड के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। मंदिर तुझे नहीं बचा सकता, उसने कहा। अमित ने मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हनुमान जी की मूर्ति पकड़ ली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। प्लीज मुझे छोड़ दो। लड़की जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। मैं उन्हें छोड़ती हूं जो तीसरे सिग्नल पर रुकते ही नहीं। अमित को याद आया, सिग्नल, वही सिग्नल जहां उसने बाइक रोकी थी, वहीं सब कुछ शुरू हुआ था। अचानक अमित की आंखों के सामने एक दृश्य बदलने लगा। वो मंदिर में नहीं था, वो तीसरे सिग्नल पर खड़ा था, और इस बार लड़की नहीं, पूरा सच उसके सामने था। उसने देखा, सालों पहले इसी सिग्नल पर एक लड़की अपने मंगेतर का इंतजार कर रही थी। बारिश हो रही थी, सिग्नल लाल था। लड़की ने रोड क्रॉस करने की कोशिश की। एक तेज रफ्तार ट्रक आया और लड़की को कुचल दिया। ड्राइवर रुका नहीं, लड़की वहीं मरी पड़ी रही और सिग्नल लाल से हरा होता रहा। अमित का शरीर कांप गया। तू भी उसी तरह रुका, चुड़ैल की आवाज आई। अब तू भी मेरी भूख है। अमित ने जोर से आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, वो फिर रोड पर था और चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने। उसका चेहरा अब आधा जला हुआ था, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके हाथ धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ रहे थे। अमित ने चिल्लाया और उसके बाद सिर्फ अंधेरा। खूनी चुड़ैल का तीसरा सिग्नल, पार्ट 3। अमित को महसूस हुआ जैसे वो गहरी नींद से जाग रहा हो। आंखें खोलते ही उसने देखा, वो रोड पर पड़ा हुआ था, लेकिन रोड पहले जैसा नहीं लग रहा था। आसमान बिल्कुल काला था, जैसे रात कभी खत्म ही नहीं होगी। सिग्नल के तीनों लाइट्स एक साथ जल रही थीं, लाल, पीली और हरी, और तीनों से खून टपक रहा था। अमित उठकर बैठ गया। उसकी बाइक कहीं नहीं थी। मंदिर, जंगल सब गायब था, सिर्फ तीसरा सिग्नल और वो औरत। पर अब वो सिर्फ चुड़ैल नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था, ऐसा दर्द जो सालों से दबा हुआ हो। उसकी लाल आंखों में गुस्सा कम और तकलीफ ज्यादा थी। तू सच जानना चाहता है? उसने पूछा। अमित कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला सूख चुका था, सिर्फ सिर हिला पाया। चुड़ैल ने अपना हाथ ऊपर उठाया। हवा जम सी गई। सिग्नल के आसपास का अंधेरा घूमने लगा और अमित की आंखों के सामने एक और दुनिया खुल गई। उसका नाम राधा था।
सालों पहले जब शहर इतना बड़ा नहीं था, तीसरे सिग्नल के पास छोटा सा बस्ती थी। राधा वहीं रहती थी। सादा जीवन, सपनों से भरी आंखें और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, शादी और एक शांत जिंदगी। उस दिन राधा अपने मंगेतर विक्रम का इंतजार कर रही थी। विक्रम ने कहा था, सिग्नल के पास मिलेंगे, फिर साथ चलेंगे। बारिश तेज हो रही थी, सिग्नल लाल था, पर राधा को लेट हो रहा था। उसने रोड क्रॉस करना शुरू किया। उसने सोचा, एक पल का ही तो काम है। उस पल ने ही उसकी जिंदगी छीन ली। एक ट्रक बिजली की रफ्तार से आया। हेडलाइट्स तेज थीं। ड्राइवर ने राधा को देखा पर रुका नहीं, सिर्फ एक्सेलरेटर और जोर से दबा दिया। राधा का शरीर सड़क पर गिरा। खून बारिश के पानी में घुल गया। सिग्नल फिर हरा हो गया, लाल हो गया, फिर हरा। पर राधा नहीं उठी। लोग आए पर देर हो चुकी थी। विक्रम चीखता रहा, पुलिस आई, पर ड्राइवर कभी नहीं मिला। राधा की लाश तीसरे सिग्नल के बिल्कुल नीचे पड़ी रही। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें सिर्फ एक सवाल था, मुझे क्यों छोड़ दिया? मौत के बाद भी इंतजार। राधा का अंतिम संस्कार हुआ, पर उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। जहां उसका खून गिरा था, वही उसका बंधन बन गया। तीसरा सिग्नल उसका घर बन गया। पहली रात जब वो वापस आई, उसने सिर्फ खड़े रहकर रोड देखा। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी रात वो रोती रही। तीसरी रात उसने पहली बार लिफ्ट मांगी। पहला आदमी जो रुका, घर कभी नहीं पहुंचा। राधा ने महसूस किया, जो रुकता है वही उसकी तकलीफ को महसूस कर सकता है। धीरे धीरे उसका दर्द गुस्से में बदलने लगा। साल गुजरते गए। हर तीसरा सिग्नल उसके लिए एक याद बन गया, रुकने की और छोड़ दिए जाने की। उसकी आंखें लाल होती चली गईं, पैर उल्टे हो गए, चेहरा बिगड़ने लगा। राधा चुड़ैल बन चुकी थी। अमित का सच। दृश्य खत्म हुआ। अमित फिर तीसरे सिग्नल पर खड़ा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इसलिए तू मुझे मारेगी? अमित ने पूछा। राधा ने उससे देखा। मैं तुझे नहीं मार रही, उसने कहा। मैं सिर्फ वो याद दिला रही हूं जो लोग भूल जाते हैं। अमित को अचानक एक बात याद आई। 3 साल पहले इसी रोड पर उसने भी एक एक्सीडेंट देखा था। एक लड़की सड़क पर गिरी थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे और अमित रुका नहीं था। उस रात उसे देर हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राधा धीरे धीरे उसके पास आई। तू भी रुका था, पर सिर्फ सिग्नल के लिए, इंसान के लिए नहीं। राधा का हाथ अमित के सीने पर आकर रुका। ठंडक उसके दिल तक पहुंच गई। अब तीसरा सिग्नल डिसाइड करेगा, तू जाएगा या यहीं रहेगा। सिग्नल की लाइट्स एक साथ चमक उठीं। अमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस स्टोरी के अगले पार्ट में क्या हुआ, जरूर सुने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खूनी चुड़ैल का तीसरा सिग्नल पार्ट 4। अमित को लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। सिग्नल की तीनों लाइट्स एक साथ चल रही थीं और उनकी रोशनी सीधी उसकी आंखों में चुभ रही थी। लाल, पीली और हरी, तीनों रंग अब सिर्फ रंग नहीं रहे थे, बल्कि जैसे 3 फैसले बन चुके थे। राधा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा विकलित हो चुका था। आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। बाल हवा में बिना हवा के लहरा रहे थे। उसके पैर अब जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो आधी हवा में तैर रही थी। भाग सकता है, राधा ने धीरे से कहा, पर तीसरा सिग्नल किसी को भागने नहीं देता। अमित ने पूरी ताकत से पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे सड़क ने उसे पकड़ ली हो। उसने देखा, सड़क पर खून की पतली पतली लकीरें उभर रही थीं, जो धीरे धीरे उसके पैरों को जकड़ रही थीं। ये क्या कर रही हो? अमित चीखा। वही जो मेरे साथ हुआ, राधा ने कहा। रोक रही हूं ताकि तू भी महसूस करे। अमित की आंखों के सामने पुरानी यादें उभर आईं। वो एक्सीडेंट, लड़की का गिरना, लोगों का रुकना और उसका आगे बढ़ जाना। उस वक्त उसने सोचा था,
किसी और ने मदद कर दी होगी। पर आज उसे समझ आ रहा था, हर रुकना जिम्मेदारी होता है। उसने राधा की तरफ देखा और रोती हुई आवाज में बोला, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। राधा की आंखों में पहली बार कुछ बदला। लाल रंग के नीचे दर्द सा उभर आया। माफी तब होती है, उसने कहा, जब वक्त होता है। सिग्नल के पास हवा और ठंडी हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। दूर कहीं से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी, पर वो आवाज दूर ही रह गई, जैसे इस जगह तक पहुंच ही नहीं सकती। राधा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। अमित के सामने एक और दृश्य खुला। इस बार उसने देखा तीसरे सिग्नल पर खड़ी लाशों की लाइन। हर लाश का चेहरा पहचाना हुआ था। कोई ड्राइवर, कोई पेडेस्ट्रियन, कोई बाइक वाला, सब के सब वही लोग थे जो रुक सकते थे पर रुके नहीं। और उन सब के बीच राधा खड़ी थी। ये मेरी दुनिया है, उसने कहा। यहां सिर्फ वही आते हैं जो तीसरे सिग्नल पर इंसान होना भूल जाते हैं। अमित की सांस भारी हो गई। इसका कोई अंत नहीं? उसने पूछा। राधा ने कुछ पल चुप रहकर सिग्नल की तरफ देखा। है, उसने धीरे से कहा, पर उसके लिए किसी को पहली बार सच में रुकना होगा। अमित को लगा जैसे उसके सीने पर बोझ सा पड़ गया। कैसे? उसने पूछा। राधा ने अपनी लाल आंखें अमित पर जमा दी। जब अगला शिकार आएगा तो तू उसके लिए रुकेगा, उसकी जगह लेगा। अमित का शरीर कांप उठा। मतलब मुझे यहीं रहना होगा? राधा ने सिर हिला दिया। एक रात के लिए या जिंदगी भर के लिए, ये तीसरा सिग्नल तय करेगा। अचानक दूर से एक बाइक की आवाज सुनाई दी। हेडलाइट की रोशनी अंधेरे को काटती हुई सिग्नल की तरफ बढ़ रही थी। अमित ने देखा, एक और लड़का आ रहा था, बिल्कुल उसकी तरह। उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या मैं भी बस देखकर आगे बढ़ जाऊंगा? राधा धीरे धीरे पीछे हट गई, जैसे फैसला अब अमित के हाथ में हो। सिग्नल लाल हो गया। बाइक पास आकर रुकी। अमित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उसने भागना नहीं चुना,